लास्ट वीडियो पे आपने देखा था कि चेंग अचानक से बेहोश हो जाता है। हाउ उसके करीब जाता है। उसे जगाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। देन वो उस जियांट बेबी को देखते हुए सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्मोक को इनहेल करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उस जियांट बेबी के मुंह से बहुत सारे स्मोक निकल रहे होते हैं। यू चेंग के करीब जाने लगता है, पर तभी हाउ चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पे मत आओ और इस स्मेल को अंदर मत लेना। हाउ जल्दी से अपने पॉकेट से गन निकालता है। देन वो जियांट बेबी को शूट कर देता है। उस गन की पावर इतनी थी कि वो जियांट बेबी के बॉडी में छेद कर देता है। फिर भी उस जियांट बेबी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वो हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हाउ सोचने लगता है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी यू तुरंत उन दोनों को पकड़ के जियांट बेबी से दूर कर देता है। उसके पावर्स देख के हाउ हैरान में पड़ गया था। वो सोचने लगता है, क्या वो शैडो को मैनिपुलेट कर सकता है। रेड स्मोक को स्मेल करने की वजह से वो अपना होश धीरे धीरे खो रहा था। इधर यू अपने पावर्स का यूज करके उस जियांट बेबी को हिट करता है, पर वो सोचने लगता है उसका स्किन बहुत ही हार्ड है। देन वो सडनली जियांट बेबी की आंखों के ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाता है। यू उससे दूर हट जाता है। देन वो जियांट बेबी को देख के हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। उस जियांट बेबी से निकलती हुई स्मोक को इनहेल करने की वजह से यू भी अपना होश खोने ही वाला था। वो जियांट बेबी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो एक टनल के अंदर चला जाता है। यू टनल के करीब जाते हुए सोचने लगता है, वो चला गया। देन वो सडनली नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास एक पर्सन आने लगता है। यू सही से उस पर्सन का फेस नहीं देख पा रहा था। वो सोचने लगता है, ये कौन है। देन यू वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके साथ हाउ था। हाउ उसे पूछता है, क्या तुम जाग गए, पर यू कहता है, चेंग कैसा है। हाउ कहता है, उसे अभी तक होश नहीं आया है। शायद ये इसीलिए है क्योंकि उसने ज्यादा स्मोक इनहेल कर ली थी। ये सुन के यू चैन की सांस लेता है। तभी हाउ उसके फोरहेड पे गन रखते हुए कहता है, हमें इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। इससे यू बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। हाउ उसे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारे पास एग्जॉर्सिस्ट एबिलिटी कहाँ से आई। पर यू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें टनल दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जियांट बेबी भाग रहा होता है। तभी उसका सामना और एक एग्जॉर्सिस्ट से हो जाता है। वो पर्सन कहता है, ये पहली बार है मैं एक जियांट बेबी को यहाँ पे मारने वाला हूँ। देन वो पर्सन वाटर की मदद से अपने लिए एक वेपन क्रिएट करता है। वो पर्सन कहता है, आज तुम्हारा लक खराब है, मेरे वेपन्स चारों तरफ है। पर वो एग्जॉर्सिस्ट गलती कर देता है। वो रेड स्मोक को स्मेल कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। देन वो उस जियांट बेबी को देखते हुए कहता है, ये तो एक पीस है, पर क्यों। इसके बाद हमें उस एक्सोर्सिस्ट की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि जियांट बेबी ने उसे खा लिया है। कुछ देर के बाद हमें वहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है। वो पर्सन कहता है, फिर से वापस आके मुझे अच्छा लग रहा है। इससे पता चलता है कि अब वो जियांट बेबी लेवल एस में पहुँच चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यू के ऊपर। वो अभी सोच रहा होता है, आखिर वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। तभी उसे याद आता है, चेंग ने उसे कहा था 6547 ऑर्डिनरी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे टीचर ने मुझे ये दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे एक ह्यूमन एग्जॉर्सिस्ट में बदल सकता है। ये सब कुछ याद करके यू परेशान होकर सोचने लगता है, आखिर वो किसके साइड में है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के साइड में है या फिर चेंग के साइड में। उसे चुप देख के हाउ कहता है, तुम इसे बना भी नहीं सकते, तो फिर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कह के वो उसके ऊपर शूट करने ही वाला था, पर तभी चेंग दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और कहता है, इस डोर को किसने लॉक किया। देन वो आगे कहता है, लीडर, अगर आपने शूट कर दिया तो मैं अपना टंग बाइट कर लूंगा और अभी इसी वक्त खुदकुशी कर लूंगा। ये सुन के वो दोनों कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। कुछ सेकंड के बाद हाउ कहता है, तुम्हें अपने लाइफ को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमें उसके एबिलिटी के सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता है। तुम्हारे जैसे लड़के जो बहुत ही भोले होते हैं, वो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। तुम नहीं जान पाओगे कि वो तुम्हें कब बिट्रे करेंगे। चेंग उसका गन पकड़ते हुए कहता है, वो मुझसे झूठ नहीं कहेगा। हाउ कहता है, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे करोगे तो फिर मैं भी तुम्हें मर्जी नहीं दिखाने वाला।
ये सुन के चेंग उसे बता देता है कि उसने 6547 को उसके ऊपर इस्तेमाल किया है। ये सुन के हाउ हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है क्या। हाउ उससे पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो सोच रहा होता है एक एग्जॉर्सिस्ट इसे प्राइवेटली पा नहीं सकता। चेंग कहता है टीचर ने मुझे ये दिया था। हाउ कहता है पर अभी वो एक गद्दार है। चेंग कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी पर भी भरोसा नहीं करते हो, कम से कम मुझ पर भरोसा करने की कोशिश करो। ये सुन के हाउ कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो अपना गन विड्रॉ करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चेंग कहता है वो क्या है? हाउ कहता है तुम बचकानी हरकतें करते रहते हो। ये सुन के चेंग हंसते हुए कहता है मैं इसे तारीफ समझ लूंगा। तभी हाउ का फोन रिंग होता है। वो कॉल पिकअप करता है। बातचीत करने के बाद वो फोन काट देता है और वो चेंग को कहता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। फाउंडर तुमसे मिलना चाहते हैं। पर इस बात से चेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यू को अपने बाहों में कैरी करता है। यू से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? चेंग उसे धीरे से पूछता है उसने तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट किया था, क्या इससे तुम गुस्सा हो? ये सुन के यू सोचने लगता है क्या गुस्सा? देन चेंग आगे कहता है उसे हेड इस बात का है क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है। देन चेंग उसे वहाँ से ले जाने लगता है और उसे धीरे से कहता है उसे लगता है कि हम दोनों साथ में ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे कर सकते हैं। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सुन के यू पीछे पलट के हाउ को देखता है और उसे देख के थोड़ा स्माइल करता है। इससे हाउ गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है वो दोनों बचकानी हरकतें कर रहे हैं। रूम से बाहर निकलने के बाद चेंग यू से पूछता है क्या वो गुस्सा हुआ? यू कहता है उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। ये सुन के चेंग हंसने लगता है। इधर हाउ सोच रहा होता है बिलीव और बिट्रे दोनों साथ साथ चलते हैं। चेंग तुम्हें इसका रियलाइज कब होगा? हॉस्पिटल से बाहर निकल के यू नोटिस करता है कि एक जगह पे रेड स्नोफॉल हो रहा है। तभी वहाँ पे चेंग कार लेके आ जाता है। अभी रेड स्नोफॉल रुक चुका था, इसीलिए यू कार के अंदर चला जाता है। चेंग कहता है मैंने पूछताछ की, करंटली 3 एग्जॉर्सिस्ट मिसिंग है। वो जियांट बेबी जो टनल के अंदर घुस गया था या तो वो मर गया होगा या फिर वो एस लेवल तक पहुँच गया होगा। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चेंग कहता है मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। ये सुन के यू सोचने लगता है वो कार की खिड़की क्यों बंद कर रहा है। तभी कोई कार की ओर एक स्टोन थ्रो करता है। कार के बाहर वो देखता है कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे लोग अभी भी मिसिंग क्यों हो रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लोग नारा लगा रहे थे कि आरएसआई को डिसमिस करो। अभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है हांगशो रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ब्लैक होल की तरह है जो लोगों को खा जाती है बिना बोन छोड़े। वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। यू चेंग से पूछता है ये लोग? चेंग कहता है ये वही लोग हैं जिन्होंने रेड स्नोफॉल के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चीजें खो दी है। देन वो आगे कहता है यहाँ पे कोई तो जगह या फिर कोई पर्सन जरूर होगा जो उन्हें बेटर महसूस करवा सकती है। चेंग तेजी से वहाँ से कार बाहर निकालता है। तभी यू नोटिस करता है रेड स्नोफॉल इंस्टीट्यूट को। यू पूछता है क्या यही है आरएसआई? क्या ये एक्चुअली एक एग्जॉर्सिस्ट का एक ग्रुप है? वो चेंग से पूछता है क्या तुम भी आरएसआई के एक पर्सन हो? चेंग कहता है तुम भी जल्द बनने वाले हो। ये सुन के यू कुछ समझ नहीं पाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है एक बॉल जमीन में लुढ़क रही थी। तभी चेंग उस बॉल को रोक देता है। एक बच्चा उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है चेंग तुम वापस आ गए। चेंग कहता है क्या तुमने फाउंडर को देखा है? वो बच्चा कहता है अभी वो फ्लावर रूम में है। चेंग यू को एक बड़े से घर में लेके आया था। वहाँ पे लिखा गया था रेड स्नो हाउस। यू सोचने लगता है क्या ये एक ऑर्फनेज है। वहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे वो सब लोग चेंग को बाय बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। यू उससे कहता है क्या ये सब लोग तुम्हें जानते हैं? चेंग कहता है हाँ। देन चेंग यू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पे लाया था। एग्जॉर्सिस्ट बनने से पहले मैं यहीं पे रहा करता था। तभी चेंग उसके गले में मौजूद बाइटिंग मार्क्स को नोटिस करता है और कहता है यहाँ पे ज्यादा बच्चे ऑर्फनेज हांगसू की वजह से हुए हैं। ये कह के वो यू के नेक को टच करने लगता है। देन वो यू के हेड को टच करते हुए कहता है उनमें से कुछ लोग एग्जॉर्सिस्ट बन जाएंगे। यू पूछता है क्या उन्हें जियांट बेबी के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है? चेंग कहता है वक्त आ चुका है, कोई उन्हें इस सच के बारे में बता देगा।
चेंग के हाथ उसे टच किए बिना रुक ही नहीं रहे थे। यू इरिटेट होके उसके हाथ को हटा देता है और कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, अपने लक को मत आजमाओ। देन यू आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है फाउंडर हमसे मिलना क्यों चाहता है? ये सुन के चेंग कहता है, शायद वो उस पर्सन को देखना चाहते हैं जिसने उस जियांट बेबी को एक छोटे से ड्रेन के अंदर घुसा दिया। ये सुन के यू परेशान होकर सोचने लगता है, इस पर्सन का दिमाग सही चीज पे नहीं है। कुछ देर के बाद वो लोग फ्लावर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे फाउंडर 2 बच्चों के साथ था। वो फाउंडर बच्चों से कहता है, इसके बाद हमें इसके ऊपर मिट्टी डालनी होगी। एक बच्ची पूछती है, क्या ये खिलेंगे? फाउंडर कहता है, कुछ दिनों के बाद आके देखना। अभी एक लेडी उन बच्चों को कहती है, बच्चों तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अभी फाउंडर को देखने के लिए गेस्ट आए हुए हैं। देन वो लेडी उन बच्चों को वहाँ से ले जाने लगती है। जब यू फाउंडर को देखता है, वो सोचता है, जब मैंने पहली बार उसे देखा मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं एक शांत जानवर को देख रहा हूँ। यू उसके करीब जाने लगता है। वो सोच रहा होता है वो अपने शिकार की हर कमजोरी को आसानी से देख सकता है। फाउंडर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और स्माइल करते हुए कहता है, हेलो यू यांग। यू उससे हाथ मिलाता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।